चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को यह कहकर खलबली मचा दी कि चीन की सेना सैन्य लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं, जहां शी जिनपिंग ने युद्ध की बात छेड़ी। जिनपिंग ने कहा, सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। इधर शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। उधर चीन से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो बैठक में तय किया गया कि अगर चीन कूटनीति की भाषा समझ लेता है तो ठीक, वरना उसे जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक का दौर आज भी जारी रहेगा। आज आर्मी चीफ के साथ सेना कमांडरों की बैठक होने जा रही है। बैठक में चीन के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं। ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। लद्दाख में LAC के नजदीक चीन ने 12 मई से लेकर 25 मई तक करीब 5000 फौज को तैनात किया है, और ये टुकड़ी पूर्वी लद्दाख के LAC पर अलग अलग इलाकों में तैनात किए हैं। चीन की इस हरकत की भनक लगते ही भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने अपने इलाके में चीन के बराबर या फिर कहें उससे ज्यादा ही फौज खड़ी कर दी है। सैनिकों के साथ साजो सामान तैनात कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं, और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो, या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज़्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। लगता है कि डोकलाम से चीन ने सबक नहीं सीखा। लगता है कि 1967 भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भूल गए। अगर भूल गए हैं तो उन्हें फिर से याद दिलानी होगी। लद्दाख से अशरफ वानी, दिल्ली में राहुल श्रीवास्तव के साथ मंजीत नेगी।